इसको भैया ध्यान से समझना है। अब अपन को देखो 4 भाग तो बता दिए, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? अब यही हिमालय को बड़ी कायदे से पढ़ना है। सबसे पहला कौन सा? ट्रांस। तो हिमालय के कितने भाग बताए हमने? 4। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। याद हो जाएंगे? बोलिए। चलो आप लोग भैया देखिए भैया, ये तो लग गया आपका। अब भैया आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय के बारे में जानना है। अब काय के बारे में जानना है? ट्रांस हिमालय। तो ध्यान से समझिएगा, ट्रांस हिमालय के बारे में जानते हैं। हेडिंग डाल लीजिए ट्रांस हिमालय। अब एक एक ठैया हिमालय की भैया सब भाग पढ़ना है। हेडिंग डाल लियो ट्रांस हिमालय। हेडिंग डाल लीजिए भैया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में जानना है। अब ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में जानना है। ट्रांस हिमालय को भी भैया 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? 4। और 4 भाग ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय, चौथा शिवालिक हिमालय। अब पहला हिमालय कौन? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को भी कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से भैया भाग? 4 भाग ट्रांस हिमालय के। वैसे तो भैया पेपर में आएंगे आपके, देखो किस तरीके से आ सकता है। वैसे तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने भागों में? 3। यदि भैया ऑप्शन में आ जाए कि ट्रांस हिमालय को निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो भैया चौथो वाला जो बता रहे हम, वे कौन सो? ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में ध्यान से समझिएगा। ये है भैया काराकोरम। कौन सा? काराकोरम। कौन सा है ये? काराकोरम पर्वत। ये कौन सा है? लद्दाख। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और भैया चौथा कौन सा? पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल। अब ध्यान से समझिए, ऑप्शन में आ जाए कि हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, और ये 4 ऑप्शन में हो तो यह कह दो ये नहीं है। आगे बात समझ में? यदि ऑप्शन में आ जाए कि निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, और 4 ऑप्शन का दे हुए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो तुम कह हटा दो पीर पंजाल नहीं है। वैसे यदि काराकोरम, लद्दाख और पीर पंजाल और चौथा ऑप्शन और कुछ दो हुए, तो फिर कह हटाओ, हटाओ, पीर पंजाल को नहीं हटाओगे। ऑप्शन बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बेटा मुख्यतः ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और जो पीर पंजाल पर्वत है बेटा, वो काय में आता है? हिमाचल प्रदेश में। और एक पर्वत कौन सा है? धौलाधर पर्वत है ना। तो वो ये पीर पंजाल पर्वत है, वो धौलाधर का हिस्सा है। किसका है? धौलाधर का हिस्सा है। तो भैया मुख्यतः ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, लेकिन ट्रांस हिमालय में भी इस पीर पंजाल को भी ले लेते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आए पेपर में कि इन 4 ऑप्शन दे हो, निम्नलिखित में से ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, तो भैया ऑप्शन में यदि पीर पंजाल आए तो इसको हटा देना कि ये नहीं है। मुख्यतः 3 भाग हैं, लेकिन इसको ले लेते हैं अपन लोग। जब ऑप्शन में ये आए और इसके अलावा और कुछ आए तो फिर उसको हटा देंगे। लेकिन मुख्यतः कितने भागों में भैया? ये क्वेश्चन याद रखना, ध्यान रखना। ये मुख्य रूप से भैया धौलाधर पर्वत का हिस्सा है पीर पंजाल, ना कि है ट्रांस हिमालय का, लेकिन ले लेते हैं ट्रांस हिमालय में। ठीक। तो ट्रांस हिमालय को भैया कितने भागों में बांटा गया है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 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 याद हो जाएगा। काराकोरम पर्वत आपको पता है कि लद्दाख में है। लद्दाख पर्वत तो लद्दाख ही में है। जास्कर पर्वत लद्दाख और लद्दाख प्लस जम्मू कश्मीर की कहाँ है? सीमा पे है। और भैया पीर पंजाल कहाँ है?
जम्मू कश्मीर और प्लस लगाए थे, जम्मू कश्मीर और HP शॉर्ट में लगे थे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। जे बेटा आपके पहले हम पढ़ा चुके पर्वत, जी पढ़ा चुके, नहीं पढ़ा चुके, भारत के चारों पर्वत, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कराकोरम भैया ध्यान से समझ लो, कराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एक ठैया भैया, कराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है एक ठैया, इसका नाम है K2। कराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को का नाम क्या है? K2। मतलब जो K2 का है आखिरकार K2 का है के को मतलब कराकोरम। तो बहुत सारी ये तो चोटियां हैं, तो ऐसी आप बहुत सारी चोटियां हैं कराकोरम की। तो हमने चोटियां के भैया उन्हें बता दोगे K1 K2 K3 K4 K5 K ऐसे कैसे ये कराकोरम कैसे का वो कराकोरम। अब चोटियां मन चाहिए तो K1 को नाम, K2 K3 ऐसे नाम दे गए हैं। तो लेकिन सबसे ऊंची चोटी कराकोरम की कौन सी है? K2। एक नाम पूछो जाए, एक नाम पूछो जाए तो एक नाम है गॉडविन ऑस्टिन। का नाम है? गॉडविन ऑस्टिन का नाम है को गॉडविन ऑस्टिन। ये भैया कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। कराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन। इसकी ऊंचाई बताओ। 8,611 मीटर। भैया जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ना, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, सही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? K2 गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। ओके, अब आओ बेटा लद्दाख। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोई बता सकता है? लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी। क्या नाम है उसका? माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी। ये भैया ऐसी चोटी है माउंट राकापोसी, खड़े ढाल वाली चोटी है। कैसी चोटी है भैया? विश्व की सबसे ज्यादा खड़े ढाल वाली चोटी कौन सी है? माउंट राका। विश्व की है या विश्व की? भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है भैया कौन सी? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। लेकिन इनमें नहीं है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय की कराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और बेटा और जो लद्दाख पर्वत है, लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट राकापोसी। और जो माउंट राकापोसी चोटी है, ये विश्व की सबसे ज्यादा खड़ी ढाल वाली चोटी है। बिल्कुल खड़ो ढाल है ये चोटी, बिल्कुल जैसे जो चोटी है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल खड़ो ढाल ऐसे बिल्कुल मतलब ढाल को बिल्कुल खड़ो है, बिल्कुल ऐसो पर्वत है बिल्कुल। नहीं तो पर्वत ऐसे होता ना, ऐसे हो खड़ी ढाल। विश्व को भैया सबसे बड़ा खड़ी ढाल वाली चोटी कैसी है? सबसे बड़ी विश्व की सबसे ऊंची खड़े ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे तीव्र खड़े ढाल वाली चोटी कौन सी है बेटा? माउंट राकापोसी। बेटा जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा रहे हैं हम। ट्रांस हिमालय है भैया ये मैप और पूरी बर्फ ही बर्फ, इसमें क्या जमी रहती है? बर्फ ओनली। ट्रांस हिमालय में कोई भी जीव जंतु नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें एकदम क्या है? बर्फ ही बर्फ है। इसमें क्या है? तो इसलिए भैया इसमें जीव जंतु कुछ नहीं रहते हैं। किसमें? कौन से वाले में भैया? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में भैया कोई भी जीव जंतु नहीं रहते हैं। और भैया सबसे पुराना कौन सा हिमालय है? हिमालय की बात कर रहा हूं, पर्वत की बात नहीं कर रहा। ट्रांस हिमालय सबसे पुराना
सबसे पुराना पर्वत भैया कौन सा है? ट्रांस हिमालय। और भैया ये सबसे पुराना है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। क्यों वनस्पतियों का अभाव है? क्योंकि भैया ट्रांस हिमालय में पूरे में क्या जमी रहती है? बर्फ। पूरे में क्या जमी रहती है? बर्फ। तो ट्रांस हिमालय है जो भैया, तो ये सबसे पुराना है, प्राचीन है, बिल्कुल पुराना है, प्राचीन है। और भैया ये इसमें वनस्पति की क्या है? वनस्पतियों का यहाँ पे क्या है बेटा? अभाव है यहाँ पे भैया। कोई रहे क्यों? बर्फ में कौन, बर्फ में रहेगा कोई जीव जंतु का? तो भैया वनस्पतियों का यहाँ पे क्या है? पेड़ पौधे और पौधे वनस्पति कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे वनस्पति का क्या है? अभाव है। क्योंकि भैया एकदम क्या है भैया? एकदम बर्फ ही बर्फ। ट्रांस हिमालय पूरा जमा है। और इसी हिमालय पर बेटा कैलाश पर्वत है। ट्रांस हिमालय पर, ट्रांस हिमालय पर क्या है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत के कहां पे है बेटा? कैलाश पर्वत कहां है? कैलाश पर्वत बेटा ट्रांस हिमालय में है, तिब्बत में है, तिब्बत में। तो भैया चीन ने कब्जा कर लिया है तिब्बत। तिब्बत है ना, तिब्बत का हिस्सा है ना चीन में। तो भैया वो कैलाश पर्वत कौन से पर्वत, कौन से हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय की कौन से भाग का? जास्कर का। किसका? जास्कर का हिस्सा है कौन सा पर्वत? कैलाश हिमालय, कैलाश पर्वत, जिसमें भगवान शंकर रहते हैं। जहां पे भैया भगवान शंकर का घर कहाँ है? कैलाश पर्वत में। और भैया कैलाश पर्वत कौन से हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के किस हिमालय का? जास्कर हिमालय का। बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, यह बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई है? बोलिए। एक क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। 4 भाग हो गए। इसके बाद अब आओ ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कैसा हिमालय है बेटा? यह सबसे प्राचीनतम हिमालय, सबसे पुराना हिमालय है। यहाँ पे भैया वनस्पतियों का क्या है? अभाव है। इसी ट्रांस हिमालय पर बेटा कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत है, ट्रांस हिमालय पर। और ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भागों में, मुख्यतः 3 भागों में, वैसे 4 भागों में। ट्रांस हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम पर्वत बेटा लद्दाख में, और भारत की बात कर रहे हैं हम। वैसे तो काराकोरम यहाँ तक फैले हुए, लेकिन भारत की बात कर रहे हैं। काराकोरम लद्दाख पर्वत लद्दाख में, जास्कर पर्वत लद्दाख और जम्मू कश्मीर की सीमा पे, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पे। जो भैया काराकोरम पर्वत है, काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है K2, या इसको नाम, दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद दूसरा आया काराकोरम के बाद लद्दाख। लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है बेटा माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी जो विश्व की सबसे तीव्र खड़े ढाल वाली चोटी है। और इसके बाद आ जाओ जास्कर। और जास्कर पर्वत में ही के भैया कौन सा? जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं, कैलाश पर्वत है। और इसके बाद आ जाओ पीर पंजाल। और पीर पंजाल बेटा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पे। आगे बात समझ में? ये भैया हो गया आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। बात आप लोगों को समझ में आ गई ट्रांस हिमालय की? ट्रांस हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। वैसे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? अब भैया बताइयो, हिमालय के 4 भाग हम बता रहे हैं, बताओ। चारों भागों के बताओ। ट्रांस, वृहद, लघु, शिवालिक, शिवालिक, मध्य लघु। क्या तुझे बोलो?
अब ट्रांस के ट्रांस में काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत की कैसी चोटी है भैया। और इसके बाद आ जाओ लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की सबसे तीव्र खड़े ढाल वाली चोटी है। और भैया कैलाश पर्वत कहाँ है? याद हो जाएगा, बोलो ये याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये ट्रांस हिमालय की बात आप लोगों को समझ में आई? अब भैया ध्यान से समझ लो, इसके बाद चलेगा अपना कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय चलेगा अब? बृहद हिमालय। कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। चलो भैया इतनी बात आप लोग लिख लीजिए जल्दी से।